तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस यही होना बाकी रह गया था। MIT इन्वेंटेड अ न्यू मेगावाट मोटर दैट कुड रेवोल्यूशनाइज एयर ट्रैवल। मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली, उसने एक ऐसी मोटर बना ली है जो कि अब जहाज जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करेंगे। यानी कि आज से पहले मुमकिन ही नहीं था कि जहाज बगैर तेल के फ्लाई कर सके, टेक ऑफ कर सके, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा उसको पावर चाहिए जमीन से उठने के लिए। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसी मोटर बना ली है जिसको मेगावाट मोटर कहा जा रहा है। इस मोटर के जरिए अब जहाज भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करेंगे, यानी कि बिजली पर चलेंगे। अगर आपने नोट किया हो तो ये ग्रीन एनर्जी के नाम पे हर एक चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हमारा क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन जो है वो गर्म होती जा रही है और क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, तो उसके लिए ये क्या करते जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के नाम पे हर एक चीज को इलेक्ट्रिक करते जा रहे हैं। आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी, आपका ओवन इलेक्ट्रिक होगा, आपका चूल्हा इलेक्ट्रिक होगा, आपके घर के अंदर यूज होने वाली एक एक चीज इलेक्ट्रिक होगी। इवन कि अब इंसान जो है वो भी बिजली के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। बिजली के बगैर ये मतलब नहीं है कि कोई चीजें जो उनकी काम नहीं करेंगी, इंसान की बॉडी जो है बिजली के बगैर काम नहीं करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। एक चीज होती है जिसको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। अब जितनी भी चीजें ये इलेक्ट्रिक करते जा रहे हैं, जैसे आप अपना AC देख लें, उसके अंदर ब्लूटूथ का फंक्शन आ गया कि अब आप ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल फोन से अपने AC को कहीं पर भी बैठे इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, दरवाजों को खोल बंद कर सकते हैं। तो हर एक चीज को इन्होंने इंटरनेट के साथ जोड़ना है। और इंटरनेट कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बिजली के साथ, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। इसलिए इनको क्या चाहिए कि ये हर चीज को इलेक्ट्रिक कर दें। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होती है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करती है, जिसका मतलब यह है कि जितनी भी हमारी फिजिकल चीजें, हमारा कंप्यूटर, हमारा फोन, हमारा लैपटॉप, हमारी गाड़ी, या जितनी भी चीजें फिजिकल हैं वो सब की सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं। लेकिन द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जो है वो फोकस करती है 4 चीजों के ऊपर, जिनमें है इंसान, थिंग्स यानी कि वही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, डाटा एंड प्रोसेसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपकी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ होती है बनाने के लिए किसी चीज़ को, रोबोट्स जो हैं वो किससे चलेंगे? इंटरनेट के जरिए चलेंगे। हर एक चीज़ जो है उसको इन्होंने इंटरनेट के साथ जोड़ना है। इवन कि एक नई टर्म आ गई है जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ बॉडीज। इंटरनेट ऑफ बॉडीज का मतलब यह है कि इंसान की जो बॉडी है वो इंटरनेट के साथ 24 घंटे तक लगी रहेगी, 24/7, यानी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे इंसान इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगा। अब इसका मकसद क्या है, क्या हासिल ये करना चाहते हैं? उसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका एजेंडा है जी ह्यूमन एनहेंसमेंट, इसको ये कहते हैं। बेसिकली ये ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है, जिसके बारे में आपको बहुत पहले से बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को देखें, जो कि एड खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एड है, उन्होंने कहा है कि जी अगले 50 सालों के अंदर इंसान जो है, ये 7 साल पुरानी वीडियो है, पहले मैं आपको बता दूं, उस वक्त इन्होंने कहा था कि अगले 50 सालों के अंदर इंसान जो है वो ह्यूमन एनहेंसमेंट्स यूज कर रहे होंगे। वो क्या चीजें होती हैं जी, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। Total recall, human brain contains roughly 100 billion neurons equivalent to about 100 terabytes, यानी कि ये डाटा के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहां पर ये क्या कह रहे हैं? मेमोरी चिप्स इम्प्लांटेड इन द ब्रेन कुड स्केल दिस एक्सपोनेंशियली। मेमोरी चिप्स, इंसान के दिमाग के अंदर ऐसे इंप्लांट्स लगाए जाएंगे, ऐसी चिप्स लगाई जाएंगी जो कि कहा जाएगा कि आपकी मेमोरी को एनहेंस करेंगे, जबकि इसका मकसद मेमोरी को एनहेंस करना नहीं, इसका मकसद आपकी सोचों को कंट्रोल करना है। और सोचों में सबसे बड़ी सोच क्या है? खुदा की सोच, यानी कि आपके जहन के अंदर खुदा का ख्याल ही ना आए, उस चीज को निकालने के लिए उसकी जगह रिप्लेस करना कि मुखालिफ मसीह को आप अपना खुदा माने। तो उसके लिए ये मेमोरी चिप्स इंसानों को लगाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ कैसे मार्क ऑफ द बीस्ट के साथ, हैवान के सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट करता है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली दानियल नबी की किताब चैप्टर 2 है, वर्स 43 में लिखा है, एंड वेयर एज दाउ सोएस्ट iron mixed with mere clay, they shall mingle themselves with the seed of men। आपने यहां पे नोट करना है seed of men। seed of men का मतलब है इंसानी नस्ल। इंसानी नस्ल के साथ कौन मिक्स होना चाहेगा? आयरन, यानी कि मशीन्स,
इंसान के साथ जुड़ना चाहेंगी। ट्रांस ह्यूमन एजेंडे की यहां पे बात हो रही है, पहले से प्रोफेसी की गई है दानियल नबी की किताब में। बट दे शैल नॉट क्लीव वन टू अनदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं रहेंगे। इवन एज आयरन इज नॉट मिक्सड विद क्ले, यानी कि जैसे लोहा मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होता है, जज़ब नहीं हो जाता है, इसी तरह इंसान के अंदर ये जो मशीन्स लगाई जाएंगी, ये इम्प्लांट्स जो लगाए जाएंगे, वो इंसान के साथ बिल्कुल भी जुड़े नहीं रह सकेंगे, नुकसान देंगे इंसान को। तो अब आपको यह पता चल गया कि खुदा के कलाम में इसके बारे में क्या लिखा है, और जो कुछ अब हमारी आंखों के सामने होता जा रहा है, जैसे ट्रांस ह्यूमन एजेंडा को भरपूर तरीके से मार्वल की मूवीज के अंदर, डीसी कॉमिक की मूवीज के अंदर, नेटफ्लिक्स के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आयरन मैन हो गया, बैटमैन हो गया, इनको दिखाया जाता है कि बड़ी टेक्नोलॉजी के जरिए ये बहुत सुपर ह्यूमन बने हुए। तो इन मूवीज के जरिए हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सोचें जो हैं वो बहुत ज्यादा वसी हो जाएंगी, आपका जहन बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करके इन्होंने आपके दिमाग को कंट्रोल करना है। आगे देखें, माइक्रोचिप इम्प्लांट्स कुड मेक पीपल मशीन रीडेबल, अलाउ इन बॉडी डाटा स्टोरेज एंड फैसिलिटेट बेटर सिक्योरिटी, यानी कि माइक्रोचिप इम्प्लांट्स की जाएंगी इंसान के दिमाग के अंदर और इंसान को एक जीता जागता रोबोट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या बन जाएंगे इंसान? मशीन बन जाएंगे और रीडेबल होंगे, यानी कि वो क्या भी सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, उसका क्या मकसद है, क्यों आया है वो यहां पर, किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है, ये सब कुछ जो है वो डाटा हो जाएगा और इन बॉडी डाटा स्टोरेज होगी। इंसान की अपनी बॉडी के अंदर उसके डाटा को स्टोर किया जाएगा और उसको कभी भी हैक किया जा सकता है, कभी भी उसके डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तोड़ मोड़ कर उसको चेंज किया जा सकता है। आगे देखिए, बेटर डिसीजन मेकिंग। जी, आपकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। कैसे? इम्प्लांटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस कुड हेल्प योर ब्रेन मेक स्मार्टर चॉइसेस। मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने आपकी सोचों को कंट्रोल करना है। भाई, आपको जो सोच आ रही है वही आपके डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है। अगर आपकी बॉडी होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है, खुदा के साथ कनेक्टेड है, तो आपके जहन में उसकी सोचें आएंगी और वो आपको बेटर डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा, स्पिरिट आपकी। लेकिन यहां पर बात क्या की जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिवाइसेस लगाई जाएंगी इंसान के दिमाग के साथ, ताकि आप स्मार्टर चॉइसेस लें। स्मार्टर चॉइसेस क्या होंगी? जो इनके एजेंडा पे चलने वाली बातें हैं, उनको ये स्मार्टर चॉइसेस कह रहे हैं। I think we want to create a society in which, from my perspective, you're able to enhance, but it isn't a prerequisite for participating in society to enhance in certain ways. अब आप देख लें, आपके सामने बायोनिक आईज, कुछ भी इंसानी नहीं है, सब कुछ मशीन बना दिया गया। इंसान की आंखों का विजन चेंज हो जाएगा। कैसे जी? नॉट ओनली कुड दीज गिव ब्लाइंड पीपल साइट, दे कुड गिव अस ऑल सुपर विजन। सुपर विजन का मतलब यह है कि आपको दीवारों के आर पार नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कह के आपके अंदर चिप्स लगाने के लिए इसको क्या किया जा रहा है? एडवर्टाइज किया जा रहा है। जैसे शैम्पू की एड आपने देखी है ना, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये शैम्पू इस्तेमाल करने से आपके बाल इस तरह के हसीन हो जाएंगे, चमकना शुरू हो जाएंगे, जबकि आप जब शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपके बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह ये होगा। ये सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, सबज बाग दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा है। ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड ही रहने वाले हैं, वो कहीं से भी देखने वाले नहीं हैं। इस तरह से उनका विजन जो है, जिस तरह सुपर विजन की ये बात कर रहे हैं, ये सब बकवास है। ये ऐसे लेंस बनाएंगे जिससे आपको इंफ्रारेड विजन आ सकेगा, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि चिप लगाने से आपका विजन चेंज हो जाएगा या आप जो है वो सुपर विजन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट स्किन वेयरेबल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर ऐसी स्मार्ट स्किन बनाई जा रही है जो कि वेयरेबल होगी, उसको आप पहन सकेंगे। ऐसे सर्किट्स को आप, कैन यू इमेजिन कि आपने कंप्यूटर जो है वो पहना हुआ है, मतलब कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे जिसके अंदर बिजली चल रही होगी। क्यों इतना ज्यादा, क्यों ये बिजली 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 क्यों करना चाहते हैं? इसका मकसद आपको कंट्रोल करना है, टोटल कंट्रोल हासिल करना है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर, आपके इरादों के ऊपर और आपके फ्यूचर के लिए, यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है उसके ऊपर कंट्रोल, ताकि आप सीधे हेल में जाएं। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, ये 5 साल पुराना आर्टिकल है गार्डियन का। नो डेथ एंड एन एनहेंस्ड लाइफ इज द फ्यूचर ट्रांसह्यूमन। यहां पर आप देख सकते हैं कि आधा मशीन है और आधा इंसान है। इसको ट्रांसह्यूमन एजेंडा कहा जाता है और यही इनका मकसद है, इंसान को चलती फिरती बैटरी में तब्दील करना,
ताकि इंसान ना रहे, यानी कि इंसान को मार दिया जाए और उसकी जगह एक रोबोट जो है जिसको कंट्रोल किया जा सके, जिसको हैक किया जा सके, जिसकी सोचों को मैनिपुलेट किया जा सके, उसको तब्दील किया जा सके, अपनी मर्जी से बटन से ऑन ऑफ किया जा सके, उस तरह का इंसान ये बनाना चाहते हैं ताकि अपने लिए अच्छे गुलाम पैदा किए जा सकें। अब यहां पर आप नोट करें, खुदा के कलाम में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 9 till 11 अगर आप पढ़ें, देन अ थर्ड एंजल फॉलोड देम सेइंग विद अ लाउड वॉइस, इफ एनीवन वर्शिप्स द बीस्ट एंड हिज इमेज एंड रिसीव्स हिज मार्क ऑन हिज फोरहेड और ऑन हिज हैंड, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. जो कोई भी मुखालिफ मसीह की छाप लेगा, उसके बारे में खुदा के कलाम में प्रोफेसी की गई है कि वो लोग जो उसकी वर्शिप करेंगे, बीस्ट की, उसके इमेज की, उसके बुत की पूजा करेंगे और उसके अलावा अपने माथों के ऊपर या अपने राइट हैंड के ऊपर उसका मार्क लेंगे, उसकी छाप लेंगे, वो खुदा की गजब की मैं का प्याला जो है उसमें से पिएंगे और उनकी जो तकलीफ है वो दिन रात कभी कम नहीं होगी, हमेशा तक रहेगी, फॉर एवर एंड एवर। ना सिर्फ इस जमीन के ऊपर बल्कि जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे तो जब शैतान को भी डाल दिया जाएगा आग और गंधक की झील में। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अक्सर लोग आपको बताएंगे कि नहीं जी, हेल के अंदर हम थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा बाहर आ जाएंगे और खुदा जो है हमें एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसी कोई माफी कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि उनकी अजियत का जो धुआं है वो कब तक उड़ता रहेगा, उनके सड़ने का, फॉर एवर एंड एवर, यानी कि हमेशा के लिए। यही वजह है कि खुदा के कलाम में हमें मार्क ऑफ द बीस्ट लेने से मना किया गया है, उसकी छाप लेने से हमें मना किया गया है, क्योंकि आप इंसान नहीं रहेंगे, आप खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आप एक रोबोट में तब्दील हो जाएंगे। और जैसा मैंने खुदा के कलाम में से आपको पढ़ के बताया कि जैसे लोहा मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, यहां पर लोहा जो है वो मशीनरी के लिए इस्तेमाल हुआ है और जो क्ले है, जो मट्टी है, वो इंसान को शो करती है। यहां पर लिखा हुआ भी है, दे शैल मिंगल देमसेल्व्स विद द सीड ऑफ मैन बट दे शैल नॉट क्लीव वन टू अनदर इवन एज आयरन इज नॉट मिक्स्ड विद क्ले। अगर आप सीधा सीधा खुदा के कलाम को पढ़ते जाएंगे तो कई बातों की आपको समझ ही नहीं आएगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा, फॉर हु एवर वॉन्ट्स टू सेव हिज लाइफ विल लूज इट, यानी कि जो भी अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा। ये क्या बात हुई भाई, अगर मैं अपनी जान बचाऊंगा तो मैं मरूंगा कैसे या मैं खोऊंगा कैसे। बट हु एवर लूजेज हिज लाइफ फॉर माई सेक विल फाइंड इट, यानी कि जो मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा वो उसको बचाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें तब समझ आती है जब हम बाकी चीजों को देखते हैं और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब यह है कि जो कोई भी अपनी जान को बचाने के लिए, जब मुखालिफ मसीह की छाप की बात आएगी तो लोगों की गर्दन पर जब तलवार रखी जाएगी तो वो एन मोमेंट पर भी बदल जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई लगा दो हमें मार्क ऑफ द बीस्ट, हमें ना मारो। तो जो कोई भी इस तरह से अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो हेल में डाले जाएंगे, उनके लिए कोई माफी नहीं है। बट हु एवर लूजेज हिज लाइफ, यानी कि हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम अपनी जान को जाने दें, उन्हें कहे कि भाई उड़ा दो हमारा सर, हमने मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेनी, ना उसकी प्रस्तिश करनी है और ना ही हमने उसके बुत के आगे झुकना है। तो जो कोई भी यीशु मसीह की खातिर अपनी जान गवाएगा, हकीकत में वो उसको बचाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो उसका नाम लेंगे और फरिश्ते सबसे पहले वो जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और उनमें से हम भी होंगे जो अपने सर कलम करवाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि हम मुखालिफ मसीह की छाप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो दुनिया के हालात हैं उससे हमें यही पता चलता है कि खुदा का कलाम सच्चा, जिंदा, बरहक है और जो कुछ इसमें लिखा है वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि हम आखिर दिनों के अंदर जी रहे हैं और किसी भी वक्त हो सकता है कि हमें पता चले कि थर्ड टेम्पल बन गया है, मुखालिफ मसीह सामने आ गया है और 7 साल उसके शुरू हो गए। पहले 3.5 साल आपको बड़े आराम से कहा जाएगा कि ले लो भाई छाप ले लो, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब आप इनकार करेंगे मुसलसल 3.5 साल तक, उसके बाद उसका जो सबर का प्याला है वो लबरेज हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा कि सबको कत्ल करवाएगा। जो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, जो कोई भी उसको खुदा नहीं मानेगा, उसके बुत के आगे नहीं झुकेगा, उसको कत्ल किया जाएगा। तो खुदा के कलाम ने हमें पहले से बता दिया भाई, 2000 साल पहले हमें ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। हमने क्या करना है? हमने तैयार रहना है जहनी तौर पर। अगर हमारी जान भी जाती है
तो भी हमें मुखालफे मसीह की छाप नहीं लेनी है। हमें किसी किस्म के इम्प्लांट अपने ब्रेन के अंदर नहीं करवाने हैं कि भाई हमारा विजन बढ़ जाएगा, हम बड़े तेज़ सोचना शुरू हो जाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जीत जाएंगे। ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना है। अपनी बॉडी को प्योर रखें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नूह के दिनों में हुआ था। खुदा के कलाम में लिखा है कि सिर्फ वाहिद नूह अपनी जनरेशन के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर पाक था। पाक से मुराद यह है कि उसके अंदर किसी किस्म की जीन एडिटिंग नहीं हुई थी, जैसे बाकी लोग थे उस वक्त जो जाइंट्स थे, जिस तरह के वो अपने इंसानों को ही खा जाते थे। इस तरह की कोई भी जीन एडिटिंग या करप्शन नूह के अंदर नहीं थी। इसी तरह हमारे अंदर कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बॉडी के साथ किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने देना।